नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेडिंग तो बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत बड़ा क्रैश और एक तरीके से 90% लोग ट्रैप हो गए। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशंस थी उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला और जहां हम खुले वहां से भी तकरीबन 250 पॉइंट नीचे गए। तो अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी जो मैंने कल की अपनी वीडियो में कहा था, किसी को एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस लिंक को देखिए और आज की मार्केट के सेशन को कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे, वो भी पॉजिटिव। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे पहले मैं निफ्टी पे बात करता हूं आपसे। देखिए, निफ्टी सारे स्पोर्ट्स को ब्रेक करता हो तकरीबन लोएस्ट पे क्लोज हुआ है। हम ये कह दें कि 10,830 के आसपास का एक स्पोर्ट है जिसके ऊपर क्लोज हुआ है 10844 के आसपास। जो अभी, क्यों मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, वो भी अक्टूबर फ्यूचर्स की, जो अभी तकरीबन 7:22 पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस रेट पर ये ट्रेड हो रहा है। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए अब यहां से जो अगली सपोर्ट निकलती है वो है तकरीबन 10,500 की। 300 पॉइंट नीचे की सपोर्ट है, उसके बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल हम इस सपोर्ट को होल्ड कर जाते हैं जो 10,825 के आसपास की है, इसके ऊपर ओपन होते हैं, तो किसी को अगर कोई ट्रेड लेना है तो मैं तो अभी ये कहूंगा कि सेल ऑन राइज। यानी सेल ऑन राइज का मतलब है अगर निफ्टी 50 60 100 पॉइंट ऊपर मूव ओपन भी होती है तो आप शॉर्ट करिए वहां पर जाके, और जो नियरेस्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी उसी को आप स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। जैसे सपोज मैं आपसे बात करता हूं कि कल हम ओपन होते हैं नियर अबाउट 10,900 के आसपास, तो आप देखिए ऊपर की सपोर्ट कौन सी है। जहां आज हम ओपन हुए हम उसी को सपोर्ट मान लेते हैं 11,040 की। आप उतना स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं 10,840 के लिए। सेल ऑन राइज है अभी का ट्रेंड। अगर रिवर्सल आता भी है तो 11,075 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। यहीं से निफ्टी पहले जब मूव करी थी, आप देखिए यहां ये प्राइस देखिए, जो जहां से इसने मूवमेंट अपसाइड की करी थी, यहां से ये रैली शुरू हुई थी एक तरीके से 4 अगस्त के आसपास, और यहां से देखिए कितनी बड़ी मूव देखने को मिली थी। तो इसलिए अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं, तो यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो अगर निफ्टी 11,075 को क्रॉस करने में दिक्कत आती है इसको, तो हम ये समझ सकते हैं कि 10,500 की जर्नी हमारी शुरू हो सकती है। तो बाइंग तो अभी अवॉइड कीजिए। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, जिसमें मैंने अपने टारगेट नीचे के जो दिए थे, ऑलमोस्ट ये टारगेट भी जा था जो 20,300 400 20 400 के आसपास का था, वो भी टारगेट नियर अबाउट अचीव हो गया। 21,200 का ब्रेक करते ही कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। इसी तरीके से एक और प्राइस है, जैसे 20,400 के अगर हम नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम 19,500 तक गिर सकते हैं। उस केस में भी अभी यहां से 1,000 पॉइंट का फॉल आ सकता है। आप देखिए जब यहां से हमने मूव की थी तो इसके बीच में कहीं कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो कंटिन्यूस जैसे ऊपर की तरफ गई उसी तरीके से अब ये नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। किसी को अगर कोई शॉर्ट साइज ट्रेड लेना है तो आप शॉर्ट साइड पे लीजिएगा, बाइंग साइड पर अभी मत लीजिएगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ 20,400 ब्रेक करता है, आप वेट कीजिए 350 तक का, 20,350 तक का वेट कीजिए, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट्स 19,500 के हैं।
इसके ऑपोजिट अगर थोड़ा सा भी फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होती है तो भी बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मूव अपसाइड पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 21,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी 80% की है, अपसाइड की 20% है, तो क्यों ना 80% जो पॉसिबिलिटी है उस तरफ ट्रेड लिया जाए। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए, किसी को शॉर्ट में पोजीशन नहीं क्रिएट करनी, मत करें, लेकिन बाइंग अभी मत करिए। अब मैं बात करता हूं जो निफ्टी बैंक के अच्छे दिग्गज शेयर हैं, जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने आज फिर देखिए एक बेयरिश हैमर बनाया है और तकरीबन जो एक सपोर्ट थी 1027 की, उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। ऊपर की क्लोजिंग ये ठीक है, अगर किसी कारण से हम 1028 के नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे ही ट्रेड करने शुरू करते हैं, तो आप 1020 तक का वेट कीजिए, 1028 का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिएगा, 996 का टारगेट होगा। और पिछला जो इसका लो है, जो हम 3 अगस्त का कह सकते हैं, ये 997 का ही है, तो यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन बाइंग हम सोचना शुरू करेंगे जब प्राइस 1075 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि नीचे से कहीं भी हमें रिवर्सल दिखाई नहीं देता। हाँ, 90% शेयर्स का जो ट्रेंड है बेयरिश है और आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है। जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो जो पुल बैक होगा बहुत बड़ा होगा, 200 पॉइंट का हो सकता है, 300 पॉइंट का हो सकता है, निफ्टी की बात कर रहा हूं। उसी कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट के आसपास का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जब भी रिवर्सल देखने को मिला। इंडस बैंक में मैंने देखिए नीचे के 518 और 9 के एक टारगेट्स थे कल के, जो कल के दिन में थोड़ा सा छू के ऊपर क्लोज हुआ था, और आज देखिए हम ऊपर ओपन हुए और वहां से नीचे गए और हम लोएस्ट पे 492 के आसपास क्लोज हुए हैं। अब यहां से एक जर्नी 441 की शुरू हो सकती है। कल अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुए तो थोड़ा सा 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लीजिए, 519 का शॉर्ट कीजिएगा 439 के टारगेट के लिए। और अगर हम देखें तो बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू है, आरएसआई जरूर ओवरसोल्ड पोजीशन में एंटर कर रही है, लेकिन अभी गुंजाइश अभी बाकी है और गिरने की, तो हम शॉर्ट साइड पर इसमें भी चलेंगे। बाइंग हम तब तक नहीं करेंगे जब प्राइस 600 के अबव नहीं जाएगा। 600 की बात कर रहा हूं, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। अब मैं बात करता हूं एचडीएफसी। एचडीएफसी में जैसे मैंने कई दिनों से आपसे कहता आ रहा था कि इसने गैप फिल करना है 1656 तक का, वो इसने कल के दिन में ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आज देखिए हमारी क्लोजिंग ही इस प्राइस के नीचे आई है, यानी अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अब हमारी जर्नी नीचे की तरफ 1572 की तरफ हो सकती है। कल अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 1655 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए, 1575 के टारगेट्स होंगे। मैं जानता हूं कि 50 पॉइंट नीचे के टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूं, और जबरदस्त वाला बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। हम अभी अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में एंटर हुए हैं, लेकिन अभी गुंजाइश बाकी है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है टिल 1575 तक। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, बाइंग तो हमें नहीं करनी, चाहे हम 1656 के ऊपर ओपन हो और छोटा सा पुल बैक देख लें, लेकिन इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद छोटा सा एक पुल बैक दिख सकता है, लेकिन बाइंग करके नहीं चलना। जब तक पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स रिवर्स नहीं होते तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने जब 1298 को ब्रेक किया, एक नई टेरिटरी में एंटर हुआ और नीचे का जो प्राइस था 1237 उसको भी छू दिया। अब क्या हम यहां से और नीचे वाले ट्रेडिंग जोन में एंटर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम देखें
तो यहाँ से एक बेरिश कंटिन्यू, अभी ट्रेंड तो कंटिन्यू हुआ ही नहीं। हमें एडीएक्स अभी तक कोई ज्यादा सेलिंग का इंडिकेशन नहीं दे रहा। जब इसमें इंडिकेशन मिलेगा तब हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, लेकिन अभी हाँ, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जरूर है, लेकिन जैसी सेलिंग दूसरे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, बैंकिंग स्टॉक्स में, इसमें नहीं देखने को मिली। तो कल के दिन में अगर हम 1230 के आसपास ओपन होते हैं, आप 1236 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 1156 के लिए। ट्रेंड अब जबरदस्त वाला इसमें दिख सकता है जो अभी तक नहीं दिखा। जैसे आपको यहाँ एक रेड कैंडल जनरेट होती दिखी थी, हो सकता है कि ये सारा गैप हम एक ही कैंडल में फिल कर दें। तो बाइंग अभी अवॉइड कीजिएगा, बाइंग नहीं करनी। बाइंग नहीं करनी तो शॉर्ट भी मत करिएगा। जो जिसको डर लगता है ऐसी मार्केट से, तो शॉर्ट नहीं करना चाहता, तो बाइंग भी मत कीजिएगा, बाइंग भी अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा 339 का एक टारगेट था, जो रिसेंटली पिछला कई बार इसने छुआ, चार पांच बार, और वहीं पर आके आज क्लोजिंग दी है। एक बार नीचे जरूर गया, लेकिन क्लोजिंग यहीं आई है। अगर कल हम 339 से नीचे ओपन होते हैं, 338 337 तक जाते हैं, तो आप 339 का ही स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 325 के लिए। पुल बैक जब आएगा तब उसके साथ प्ले करेंगे, लेकिन अभी बाइंग के अपॉर्चुनिटी मत तलाशिए। मार्केट हर तरफ वो शॉर्ट की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, हम 90% केसेस के अंदर ओवरसोल्ड है। तो अब देखते हैं कि कब पुल बैक आता है, हम तब प्ले करेंगे जिसको बाइंग पे करना है, लेकिन अभी बाइंग मत कीजिए। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने मेरा 405 का टारगेट भी अचीव कर दिया। 416 तो पहले ब्रेक हो ही चुका था, कल हम 406 तक गिरे थे, लेकिन आज 405 तक हम रुक गए। इतने बड़ा फॉल नहीं देखने को मिला इसमें, लेकिन 392 तक का एक प्राइस आ सकता है, जो पिछला लो भी है तकरीबन 18 जून का। तो कल हम 405 के नीचे अगर ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप ये मानिए कि हम 390 तक जा सकते हैं। बाइंग इसमें भी नहीं करनी। तो अब मैं बात करता हूं स्टेट बैंक। देखिए स्टेट बैंक ने एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 177 की। इतने बड़े फॉल के बाद 231 से हम 177 तक आ गए, और यहीं से शुरू हुए थे चलना। देखिए यहाँ तक हम कंसोलिडेट करते रहे, यहीं से हम चलना शुरू हुए थे, और जब हम यहाँ से चले और हमने जर्नी शुरू की 231 की, यहाँ से अगर हम अब नीचे गिरे तो फिर तो नीचे के टारगेट्स आप देखिए संभल सकते हैं 168 तक। उसके बाद तो टारगेट 150 के हैं जो लोएस्ट है। चलिए मैं एक टारगेट ये वाला जरूर मेंशन कर देता हूँ, और देखते हैं कि 169 आता है या नहीं, क्योंकि क्लोजिंग 177 के ऊपर आई है। पहले ट्रेडिंग जोन था 187 और 177 के बीच। अगर हम यहाँ से नीचे कल के दिन में क्लोज हो जाते हैं, तो हम 169 और 177 के जोन में आ जाएंगे। तो देखते हैं कल की ओपनिंग इसकी कैसी रहती है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो हम नो डाउट 177 के नीचे ओपन होंगे। तो उस केस में अगर प्राइस 176 75 के आसपास तक जाता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 177 का स्टॉप लॉस लेके 169 के टारगेट के लिए। अदरवाइज छोटा सा पुल बैक भी दिखे तो कम से कम बाइंग मत कीजिएगा। बाइंग में और फिर से ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या पता कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने अभी कितना और नीचे जाना है, तो अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों देखा कि मैंने आपके साथ वो 10 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ, और कहता हूँ कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो के साथ जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक के अंदर आप कंपेयर कर लीजिएगा, और देखिएगा आप मायूस नहीं होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए
इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।